Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, we are meeting in our third session, and in this session we will continue discussing groupthink, critiquing groupthink. यानी कि बेटा अब हम क्या कर रहे हैं, इस groupthink के अंदर जो वो क्रिटिसाइज कर रहे हैं, क्रिटिसाइज की बात कर रहे हैं कि groupthink जो है क्यों बेहतर नहीं रहता। डायरेक्टिव लीडरशिप इज इंडीड एसोसिएटेड विद पोअर डिसीजंस। यानी कि बेटा जो लीडर सिर्फ और सिर्फ डायरेक्ट करता है कि भाई मैं कह रहा हूं आप लोगों ने ये चीज करनी है क्योंकि मैं कह रहा हूं, हमेशा वो बंदा गलत डिसीजंस लेता है। फैमिली के अंदर अक्सर औकात अगर फादर फॉर एग्जांपल ऐसे हैं जो कोई फैसला लेते हैं और उस फैसले के असबाब नहीं बताते अपने बच्चों को कि बेटा मैंने ये फैसला लिया है, इसके असबाब ये असबाब है जिन वजह से मुझे ये फैसला लेना पड़ा है, और ये असबाब बताने के बजाय वो सिर्फ ये कहता है मैं कह रहा हूँ ना, बस तुम करो क्योंकि मैं कह रहा हूँ, तो बेटा ऐसे फैसले हमेशा जो है वो गलत साबित होते हैं। बिकॉज सबऑर्डिनेट समटाइम्स फील टू वीक और इनसिक्योर टू स्पीक अप। ठीक है बेटा, इस तरह की सिचुएशंस में जो छोटे होते हैं उस घर में या उस ग्रुप के अंदर, जो सबऑर्डिनेट्स होते हैं, वो हमेशा अपने आप को इनसिक्योर फील करते हैं और वो कभी भी स्पीक अप नहीं करते, यानी कि वो कभी भी बोल नहीं लेते उनके सामने कि भाई आपका ये फैसला है लेकिन ये फैसला सही नहीं है। वो हिम्मत ही नहीं करते उस फैसले के खिलाफ जाने की। ग्रुप्स डू प्रीफर सपोर्टिंग ओवर चैलेंजिंग इंफॉर्मेशन। यानी जब कोई चैलेंजिंग इंफॉर्मेशन होती है तो ग्रुप जो है वो अपने यानी कि ग्रुप्स को यानी सपोर्ट करते हैं, लोग अपने ग्रुप को सपोर्ट करते हैं जब कोई चैलेंजिंग इंफॉर्मेशन हो, जब कोई यानी इस तरह का कोई डिफिकल्ट टास्क हो, उसके लिए वो अपने ग्रुप की सपोर्ट करते हैं। यानी कि बेटा इसका दूसरा मकसद ये हो सकता है कि या आपके पास दो ऑप्शन हो, या तो आप इंफॉर्मेशन जो आपके ग्रुप की हो उसको चैलेंज करें या सपोर्ट करें। आप बाज़ औक़ात प्रीफर करते हैं कि भाई जो अब्बा ने या किसी हमारा लीडर है जिसने जो फैसला लिया है तो हम उसको सपोर्ट कर रहे हैं, बजाय कि उसकी इंफॉर्मेशन उसके सोर्सेस को आप चैलेंज करें। सर मेरा एक क्वेश्चन है। इट मींस बेटा जो चैलेंज करना होता है इट्स रियली डिफिकल्ट, इसीलिए लोग चैलेंज करने की बजाय सपोर्ट करने लगते हैं। जी बेटा अब पूछिए क्वेश्चन। सर जी सर, मेरा क्वेश्चन ये है कि अगर हम कोई भी कदम उठाते हैं, कोई भी फैसला करते हैं, तो हमें चाहिए कि हम उसके लिए पहले से, अगर फ्यूचर लॉस के लिए हम पहले से इकदाम भी हमें करने चाहिए, बेटा हमें इस बात पर भी मशवरा करना चाहिए। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। यानी कभी भी आप फैसला वैसे नहीं लें, पहले राय लें, राय लेकर हर जी किसी की राय लेकर, अच्छा राय लेते वक्त आपको राय उनकी सुननी भी है और उस राय का एहतराम भी करना है, इवन गलत क्यों ना हो। आपको उनकी राय से डिसएग्री करने का हक है, लेकिन राय जरूर लें आप, और आप अपनी राय हमेशा लास्ट में दें। When members look to a group for acceptance, approval and social identity, they may suppress disagreeable thoughts. यानी कि बेटा अगर आप फॉर एग्जांपल आप अपनी फैमिली में हैं, हर जगह तो आपका यानी अब्बा और अम्मा तो नहीं होते ना, कभी कहीं कहीं पे फैमिली में आपके अंकल बड़े होते हैं, मामू बड़े होते हैं, दादा बड़े होते हैं। आप फिर क्या करते हैं कि भाई उन उन उनकी चूंकि आपको एक्सेप्टेंस चाहिए होती है, अगर आप उनके खिलाफ जाएंगे तो आपको फैमिली से निकाल सकते हैं। इसीलिए आप उनकी गलत बात को भी राइट करके पेश कर रहे होते कि चलो यार, हमें एक जो शेल्टर मया है उनके नीचे हम रह रहे हैं, सुकून की जिंदगी गुजर रही है, हमारी जिंदगी डिस्टर्ब ना हो। फिर आप उन लोगों की गलत बात को भी यस कर देते हैं कभी कभी। ग्रुप्स विद डाइवर्स पर्सपेक्टिव आउट परफॉर्म ग्रुप्स ऑफ लाइक माइंडेड एक्सपर्ट्स। यानी कि बेटा वो ग्रुप्स जिनके यानी के मुख्तलिफ पर्सपेक्टिव्स पे काम करते हैं या मुख्तलिफ यानी पर्सपेक्टिव्स वाले लोग रह रहे होते हैं, वो लोग हमेशा अच्छा परफॉर्म करते हैं बिनिस्बत उन लोगों के जो लाइक माइंडेड होते हैं। इसका बेटा मिसाल मैं आपको ये बताता हूँ, मिसाल के तौर पर अगर हम क्लास में दो ग्रुप बनाएं,
एक ग्रुप में 5 दोस्त, उन 5 के 5 दोस्तों को डाल दें, और दूसरा ग्रुप ऐसा बनाए जिसमें 5 ऐसे स्टूडेंट्स रखें जो एक दूसरे के साथ बनती नहीं है उनकी। एक जो है वो अलग पॉइंट ऑफ व्यू रखता है, दूसरा अलग पॉइंट ऑफ व्यू रखता है, तीसरा अलग पॉइंट ऑफ व्यू रखता है, चौथा अलग, पांचवा अलग। तो बेटा रिसर्च ये बता रही है कि वो ग्रुप जिसमें अलग अलग पर्सपेक्टिव वाले लोग होंगे, वो उनकी प्रोडक्ट बहुत अच्छी होगी, क्योंकि एक दूसरे के आइडियाज को इजीली एक्सेप्ट नहीं करेंगे, बड़ा बहुत अच्छे तरीके से खड़का कर, बहुत अच्छे तरीके से चैलेंज करके उनको फिर वो आइडियाज को एक्सेप्ट करेंगे। तो बेटा वो उन लोगों का ग्रुप जो है वो अच्छे रिजल्ट्स देगा बनिस्बत वो जो लाइक माइंडेड ग्रुप हैं। अब आप लाइक माइंडेड ग्रुप्स का 5 दोस्तों का ग्रुप होगा। अब एक दोस्त है जो बहुत ही ज्यादा डल है, उसको कुछ नहीं आता, उसने एक फजूल किस्म की चीज आपके प्रोजेक्ट में ऐड कर दिए, आप कहेंगे यार दोस्त ने ऐड कर दिया, अब इसको कैसे मना करें। सॉरी। ठीक है बेटा, तो इससे आप ये सीख सकते हैं कि डाइवर्सिटी इज ब्लिसिंग, यानी डाइवर्सिटी जो है वो अच्छी बात होती है। हम हमेशा परेशान हो जाते हैं जब हम अपनी राय, अपने पॉइंट ऑफ व्यू से डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू देखते हैं तो हम परेशान हो जाते हैं, बल्कि वहां पे तो हमें खुश होना चाहिए कि यार यहाँ पे ऐसे लोग हैं जिनसे मैं सीख सकता हूँ। Engaging people who think differently from you can make you feel uncomfortable, यानी कि आप ऐसे लोगों को इंगेज करते हैं अपने साथ जो कि आपसे डिफरेंटली सोचते हैं, तो वो आपको अनकंफर्टेबल फीलिंग्स दे सकते हैं। But compared with comfortably homogeneous groups, diverse groups tend to produce more ideas and greater creativity. यानी आपको अनकंफर्टेबल फीलिंग्स तो मिल सकती हैं, लेकिन आपका जो डाइवर्स ग्रुप्स है वो आपको एक तो आइडियाज भी बहुत ज्यादा देगा और आपकी क्रिएटिविटी भी पैदा होगी, यानी अल्टरनेटिव वेज आपको मिलेंगे जिससे आप कामयाबी हासिल कर सकते हैं। बेटा एक बहुत इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे हमने सीखी है कि अक्सर औकात क्या होता है, जहाँ पे इवन लोग पढ़े लिखे लोगों के दरमियान भी मैंने ये चीज देखी कि लोग दूसरों के पॉइंट ऑफ व्यू को एक्सेप्ट ही नहीं करते। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई मेरे सामने मेरी पॉइंट ऑफ व्यू से अलग अपना कोई पॉइंट ऑफ व्यू लाता है तो मैं उसको, यानी उसकी जो है वो बहुत बड़ी इंसल्ट कर देता हूँ। मिसाल के तौर पर बेटा हमारे अंदर ये चीज नहीं होनी चाहिए। हमारे अंदर ये चीज होनी चाहिए कि हमारे सामने कोई भी हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से इवन डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू लाए तो हमें खुशी होनी चाहिए और हमें इतनी सलाहियत होनी चाहिए, बुर्दबारी होनी चाहिए। बुर्दबारी किसको कहते हैं बेटा? आप लोगों ने एक लफ्ज सुना होगा बुर्दबारी, भाई फला बंदा बड़ा बुर्दबार है। बुर्दबार क्या है बेटा? बुर्दबार ये है कि आपकी बात को रिजेक्ट किया जा रहा है और उसके सामने कोई और अपनी बात लेकर आ रहे हैं, लेकिन आप उस पर गुस्सा होने के बजाय मुस्कुराहट के साथ अपनी बात को रिजेक्ट होता हुआ देखते हैं और दूसरे की बात को पॉजिटिवली सुनते हैं, एक्सेप्ट करते हैं, और अगर समझ में आती है तो इवन एग्री भी कर देते हैं। तो इस बंदे को हम कहते हैं बुर्दबार। जी बेटा, कोई सवाल या कोई बात ऐड करना चाह रहे हो? सर मेरा एक सवाल है सर। जी। सर आपने पहले इससे पहले जो सेशन में ना माइंड गार्ड्स की बात की थी सर। हम्म आपने कहा था कुछ लोग ऐसे होते हैं उनके मतलब माइंड में गार्ड्स बिठा देते हैं कि कोई भी बात हम अपनी राय के बगैर मतलब नहीं मानेंगे। हम्म सर इसका अगर कोई एक बंदा वो वाकई सही हो अपनी जगह पे और 4 लोग उसको मतलब गलत ही कह रहे हो, मैं भी अगर बात की जाए तो अगर मुझे एक चीज हमारी शरीयत कहती है सही है और आज अगर दुनिया या वेस्टर्न वर्ल्ड उसको गलत कहे या वो साइंटिफिकल रीजंस दे या ये वो, तो क्या तब भी हमें अपने माइंड के गार्ड्स हटा देने चाहिए और उनकी बात माननी चाहिए? बेटा देखिए, फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक बात मिसाल बताता हूँ, दूसरी शादी की मिसाल लें। हमारी शरीयत इस चीज को यानी कि इजाजत देती है और कहती है कि भाई आप 2 3 4 निकाह कर सकते हैं, लेकिन अभी आपको पता है कि किस तरह का माहौल चल रहा है, लोग इस चीज को अच्छा नहीं समझते। तो इवन जो मर्द हजरात चाहते भी हों कि भाई हम करें, लेकिन वो चाह कर भी किसी ऐसी जगह पर अपना रिश्ता नहीं भेज पा रहे होते जहाँ पे वो इंटेंट कर रहे हो कि भाई हम शादी करें, क्योंकि उनका माइंड जो है वो उनको यही कहता है कि भाई ये अगर मैं ये बात करूं तो लोग लोग मुझे उड़ा कर रख देंगे कि भाई तुम शादीशुदा होकर ये फिर शादी कर रहे हो, तुम बड़े शौकीन हो, ये हो वो हो, इस तरह की बातें सुननी पड़ेंगी।
तो ये चीजें यानी अपने माइंड में रखकर उनका जो माइंड गार्ड है वो उनको उस ख्वाहिश को वो इजहार ही नहीं करने देता बाहर। ठीक है बेटा, तो ये इन चीजों को हम पॉजिटिव नहीं करते कि भाई माइंड गार्ड है, लेकिन हम ये फितरी बात कह रहे हैं कि लोग वो अपने माइंड में बिठा देते हैं जो नहीं बिठाने चाहिए दरअसल। एनीवन एल्स? अच्छा बेटा, अब हम आएंगे सजेशंस पे, किस तरह से हम ग्रुप थिंक से बच सकते हैं। Flawed group dynamics help explain many failed decisions. Sometimes too many cooks spoil the broth. यानी ग्रुप डायनेमिक्स हमें ये बताते हैं कि जहाँ पे बहुत ज्यादा लोगों की यानी कि हो इन्वॉल्वमेंट हो तो क्या होता है, फायदा भी हो सकता है, नुकसान भी हो सकता है। फायदा ये हो सकता है कि हर कोई अपने अपने आइडियाज कंट्रीब्यूट करे तो फायदा हो सकता है, लेकिन क्या होता है ग्रुप थिंक में कि लोग एक ही आइडियाज को लेकर चल रहे होते हैं तो उसका नुकसान भी होता है। और ये भी सुना है कि भाई आपने पढ़ा होगा कि जो किचन में अगर एक से ज्यादा जो बोरची है वो जाएंगे तो डिश को खराब कर देंगे। यानी एक ही फैसले पर अगर बहुत ज्यादा लोगों को इन्वॉल्व करेंगे तो वो फैसला हो ही नहीं पाएगा कभी। तो वो किन सिचुएशंस में होता है, ये थोड़ा हमें सर्च करना चाहिए। However, given open leadership, a cohesive team spirit can improve decisions. यानी कि जो कोहेसिव टीम होती है, हमने अभी ये डिस्कस किया था कि ये जो कोहेसिव टीम है उसमें ही यानी ग्रुप थिंक पैदा होती है, लेकिन ऐसा तो नहीं है कि कोहेसिव टीम पूरी यानी फॉल्टी है, वो होनी नहीं चाहिए, उसके अपने फायदे भी तो हैं, उसके डिसीजंस इम्प्रूव्ड भी होते हैं, इम्प्रूव भी किए जा सकते हैं। समटाइम्स 2 or more heads are better than 1. यानी कभी कभी क्या होता है कि एक से ज्यादा दिमाग जो वो ज्यादा होते हैं किसी इशू पर। इसलिए आप लोगों ने कहा है ना कि आप फॉर एग्जांपल कभी कहीं पे कोई दिखाते हैं तो आप अल्लाह खैर करे, कभी कभी डॉक्टर कहते हैं कि फला बंदे को कैंसर है, वो बेचारा तो परेशान हो जाता है, यार ये क्या हो गया। लेकिन आप क्या करते हैं, एक डॉक्टर के बजाय 5 डॉक्टर से ओपिनियन लेते हैं और 5 के 5 की डिफरेंट डिफरेंट ओपिनियन होती है। एक कहता है, 4 कहते हैं नहीं है। जब आप 4 की ओपिनियन देखते हैं तो आप फिर सुकून में आ जाते हैं, यार अच्छा अल्लाह का शुक्र है कुछ बात नहीं है। तो किसी भी एक इशू को एक माइंड से प्रोसेस करके फाइनल करने के बजाय आप उस इशू को एक से ज्यादा माइंड से क्रॉस करो, यानी बहुत सारे एक्सपर्ट्स लोगों से उनकी राय लो। अच्छा बेटा, रिकमेंडेशंस क्या है? बी इम्पार्शियल। बी इम्पार्शियल यानी आप क्या करें, जब कभी सामने कोई राय दे रहा हो तो आप इम्पार्शियल बन जाएं, यानी इसको ना आप सपोर्ट करें और ना आप उसको अपोज करें, उसको आप एक न्यूट्रली देखें कि ये बंदा क्या कर रहा है, उसके प्रोस क्या है और कॉन्स क्या हैं। डू नॉट एंडोर्स एनी पोजीशन। आप उस बंदे की जो राय है उसके सामने कोई उसकी पोजीशन नहीं करें। फॉर एग्जांपल आपने कोई राय दी, मैं कहूँ बहुत अच्छी बात आपने कही, इट मींस मैंने आपको एग्री कर लिया। अब दूसरे बच्चे क्या करेंगे, वो दूसरे बच्चे भी इस बच्चे की तरह राय देना शुरू करेंगे कि इस बच्चे की मैंने तारीफ कर दी। अब हमारे पास एक ही आइडिया आ गया। अगर मैंने यानी कि बच्चे को कहा यार ये क्या आपने घटिया बात कह दी है, तो अब सारे बच्चे इस तरह की बात फिर नहीं करेंगे। अब टीचर को क्या करना है, जो बच्चा बोल रहा है सही हो गलत हो उसको चले ठीक है बेटा अब दूसरा बताए, तो उसको अब कोई पोजीशन अलॉट ना करें, अच्छा या बुरा ना कहें। इससे क्या होगा, बाकी के बच्चे वो भी अपने अपने दिमाग से आपको अपने अपने जवाब देंगे। तो डू नॉट एंडोर्स एनी पोजीशन। नंबर 2, encourage critical evaluation, assign a devil's advocate। यानी कि बेटा आप क्या करें, encourage critical evaluation, यानी कि आप तनकीद को जो है वो एक्सेप्ट करेंगे। यार तनकीद, कोई प्लीज तनकीद करे, तनकीद यानी खामियां निकालना। बेटा कोई प्लीज मुझसे खामियां निकाले, मुझे बताए मेरी क्या खामियां हैं ताकि मैं बेहतर हो जाऊं। ये माइंडसेट जो वो हमें अडॉप्ट करना चाहिए। डेविल्स एडवोकेट, बेटा डेविल्स एडवोकेट क्या होता है, वो हर चीज में खामी निकालना, वो होता है डेविल्स एडवोकेट। तो आप अपने माइंड में एक डेविल्स एडवोकेट बताएं जो हर पॉइंट हर चीज की कोई ना कोई कमजोरी जरूर तलाश करें। इससे क्या होगा, आपके फैसलों में आपके डिसीजन में इंप्रूवमेंट आ जाएगी। नंबर 3, वेलकम द इनपुट ऑफ अ जीनियन डिसेंटर। यानी कि आपकी राय से जो कोई बंदा अपोज करे आप बताएं कि भाई देखें
फॉर एग्जाम्पल मैं टीचर हूँ, मैं कहूँ कि भाई वो बच्चा जो मेरी राय से इत्तेफाक करेगा मैं उसको कम नंबर दूंगा, लेकिन वो बच्चा जो मेरी राय के अगेंस्ट अपनी कोई मजबूत राय लेकर आएगा मैं उसको हाईएस्ट नंबर दूंगा। इससे क्या होगा, दूसरे बच्चे अपने माइंड से सोचना शुरू कर देंगे। ठीक है बेटा, यानी खुसूसी तौर पे आप इनवाइट करें लोगों को कि भाई आप प्लीज अपनी राय बताएं जो मेरी राय से अगेंस्ट हो। नंबर 4, ओकेजनली सब डिवाइड द ग्रुप देन रीयूनाइट द एयर डिफरेंसेस। यानी आप क्या करें, ग्रुप को डिवाइड करें। फॉर एग्जांपल अगर 10 बंदे बैठे हैं, 10 से एक ही तरह यानी लेंगे तो वो एक की ओपिनियन को 9 बंदे भी यस कर देंगे। लेकिन आप क्या करें, 3-3 लोगों के ग्रुप्स बना लें या 5-5 लोगों के ग्रुप्स बना लें, फिर इनसे भी लें इनसे भी लें, फिर उन सबको यूनाइट कर दें। इसको कहते हैं सब डिविजन। नंबर 5, वेलकम क्रिटिक्स फ्रॉम आउटसाइड एक्सपर्ट्स एंड एसोसिएट्स। यानी जो बाहर के लोग हैं उनसे भी अपनी राय लें कि भाई आप लोगों का क्या मानना है या क्या यानी कि राय है आप लोगों की इस इशू के बारे में। लास्ट पॉइंट, बिफोर इम्प्लीमेंटिंग कॉल अ सेकंड चांस मीटिंग टू एयर एनी लिंगरिंग डाउट्स। यानी अपना जो कोई आपने फैसला लिया है उस पर एक्शन यानी एक एक्ट करने के से पहले एक बार जरूर अपने उस पूरे फैसले को आप देख लें कि कहीं पे कोई गलती तो नहीं हो गई है। जी बेटा, तो ये था हमारा आज का लेक्चर जिसमें हमने 2 ग्रुप डायनेमिक्स और डिस्कस किए बेटा। कल हमने ये कहा था कि 4 में हो जाएगा, लेकिन ये 2 छोटे छोटे थे, ग्रुप पोलराइजेशन एंड ग्रुप थिंक, तो उसको हमने 3 सेशन में 2 लेक्चर्स को एक लेक्चर में करके खत्म कर दिया। तो ग्रुप डायनेमिक्स में अब तक हमने 5 डायनेमिक्स डिस्कस किए हैं, और ये 5 ही थे मेरे ख्याल में, 6 नहीं थे। अच्छा, उसमें सोशल फैसिलिटेशन नंबर 1, सोशल लोफिंग नंबर 2, डी इंडिविजुएशन नंबर 3, ग्रुप पोलराइजेशन नंबर 4, ग्रुप थिंक नंबर 5। ग्रुप, अच्छा सोशल फैसिलिटेशन में बेटा क्या होता था, आपका ग्रुप आपको फैसिलिटेट करता है, यानी आप ग्रुप की मौजूदगी में अच्छा परफॉर्म करते हैं। ग्रुप लोफिंग में आप जब ग्रुप होता है तो ग्रुप की मौजूदगी में आप अपने हिस्से से कम काम करते हैं। डी इंडिविजुएशन, जो ग्रुप होता है तो ग्रुप में आपकी शनाख्त छुप जाती है। नंबर 4, ग्रुप पोलराइजेशन, ग्रुप के अंदर 2 ग्रुप बन जाते हैं, यानी अलग अलग रुख पे लोग हो जाते हैं, फिर दूसरे लोग जो है वो दोनों ग्रुप में से किसी एक को ज्वाइन करते हैं। नंबर 5, ग्रुप थिंक, किसी एक डोमिनेंट एक्टर की या किसी एक डोमिनेंट बंदे की राय जो है वो पूरे ग्रुप की राय बन जाती है, और जो ग्रुप है उसके सामने अपनी कोई राय कायम नहीं करता। तो बेटा ये थे 5 ग्रुप डायनेमिक्स। अब अगर आपका कोई सवाल हो, कोई बात शेयर करनी हो, ऐड करनी हो, अब आप बता सकते हैं। सर मेरा एक सवाल है सर। जी सर जिस तरह ग्रुप डिस्कशन होती है, सॉरी सर, सर सवाल ये है कि कई दफा ऐसा होता है कि आप अपनी जगह पे सही होते हो। मिसाल के तौर पे 8 AM सुबह के 8 को कहते हैं, लेकिन फिर भी आपका पूरा ग्रुप कह रहा हो नहीं नहीं आप गलत हो, तो इस सिचुएशन में मतलब क्या आपको उनकी बात मान लेनी चाहिए क्या? बेटा देखिए, आपने वो सोलोमन एश वाला तजुर्बा आपने देखा था, सोलोमन एश वाला 3 लाइनों वाला, यस सर। उसमें आपने वही बात की है कि अब फॉर एग्जांपल दूसरे सारे कह रहे हैं। बेटा देखिए, 2 बातें हैं, डिपेंड करता है आपकी पर्सनालिटी पर। अगर आपकी पर्सनालिटी तिनके की तरह हल्की होगी, तिनके की तरह हल्की होगी, तो एक फूंक से उड़ जाएगी। एक फूंक से क्या मुराद है, आपने कोई राय बताई, एक बने आपके अपोजिट राय दी, दूसरे ने अपोजिट राय दी, आप अपनी राय चेंज कर देंगे और आप उन लोगों की राय में आ जाएंगे। लेकिन आप पत्थर की तरह, पहाड़ की तरह आप अपना वजन रखने वाले हैं। इधर पूरी दुनिया कहेगी कि आप गलत हैं, लेकिन आप कहेंगे नहीं, व्हाट आई बिलीव, व्हाट आई थिंक, आई कन्फाइड ऑन इट। जो कुछ मैं सोचता हूँ, जिस किसी बात पे मेरा एतकाद है, मुझे उस पर कॉन्फिडेंस है। तो बेटा ऐसे ही लोग दुनिया में बड़ा नाम कमाने वाले होते हैं। अब आपके हाथ में होता है कि आप तिनके बने या पहाड़ बने। जी हेलो। सर जी
जी मेरा भी एक सवाल जी बेटा। सर, बोलोगे कि आप इंडिविजुअल काम कभी आपने भी, हम मतलब अलग से होकर भी और अपनी राय करते हैं, हम पार्ट तो की को, लेकिन सब ये होता है आप अलग भी बहुत नुकसानात फेस कर, वो में रह कर लेते अच्छा बेटा जो सिद्रा बेटा आपके मतलब सही नहीं आ रहे, इसीलिए आपकी आवाज कट कट के आ रही है, तो समझ में बिल्कुल भी नहीं आ रही है। ठीक है बेटा, अगर किसी और बच्चे का सवाल हो तो ठीक है, वरना अब हम सेशन को एंड करते हैं। सर ओके एक सर, लास्ट सवाल। सर जी सर एक क्वेश्चन है जी सर। जैसे हमारे यहाँ गवर्नमेंट जो सिस्टम है जमहूरियत का, और कॉलेज में जो निज़ाम है गवर्नमेंट का, इसको ग्रुप में हम ले सकते हैं? जैसे उनका ग्रुप हो गया गवर्नमेंट का, या कि हमारे ग्रुप गवर्नमेंट का, वो किस तरह अपने निज़ाम को चला रहे हैं, और हमारा जमहूरियत है जो एक हिसाब से हम कहें कि हमारा मतलब एक सही से नहीं चल रहा, उनका जो एक सही सीमित चल रहा है, तो इसको हम ग्रुप में ले सकते जी बेटा, बिल्कुल बिल्कुल, ये ऑर्गेनाइजेशन होती है और ये ग्रुप की एक फॉर्म होती है ऑर्गेनाइजेशन भी। गवर्नमेंट इज अ ऑर्गेनाइजेशन एंड इज अ फॉर्म ऑफ अ ग्रुप। जी, एनीवन एल्स? हेलो, चले बेटा, अब अगर किसी का कोई सवाल नहीं है तो हम सेशन को एंड करते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट सैटरडे पे मिलेंगे, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज सर, थैंक यू। अल्लाह हाफिज सर। अल्लाह हाफिज।